हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिनका चेहरा देखकर खुदा याद आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं है जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का मैदा खराब हो जाए। हम वो मुसलमान नहीं है जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कदमों में चाबी रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक लेटर लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने सदाए अर्रहील सुनकर, सिर्फ मुस्तफा की आवाज सुनकर, सिर्फ सुनकर अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर, सुहाग की रात में बीवी को छोड़कर, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदान में उतरकर अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं है जिसे देखो तो दिल कहे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने फतेह कादसिया के वक्त जब दिजला नदी सामने आई, उफान पे थी, तो दीन के लिए, दीन की बरसर बुलंदी के लिए नदी की लहरों को न देखा और अपने घोड़ों को उतार दिया दरिया में। इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हम तो अपनी इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं, अपने नफ्स के बंदे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी यहीं जौनपुर में तकरीर कर रहे थे, जुमा का दिन था, और कहा कि लोग मेरे बंदे के बंदे। क्या कहा? मेरे बंदे के बंदे, बंदे के बंदे। तो कुछ वो उलमा जिन्होंने मदरसे की रोटी तो खाई थी लेकिन खानकाह का दलिया नहीं खाया था, वो परेशान हो गए सुन के, हम तो अल्लाह के बंदे हैं। मखदूम अशरफ कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, ये तो कुफ्र है। आए मखदूम पाक के पास तो मखदूम पाक ने फरमाया, सुन, तुम सब नफ्स के बंदे हो और नफ्स मेरा बंदा। मैंने नफ्स को अपना बंदा बनाया, नफ्स ने तुम्हें अपना बंदा बनाया, इसीलिए तुम मेरे बंदे के बंदे। आज किस मोड़ पे खड़े हैं मुसलमान, जरा सोचो यार, महसूस करो। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। नमाज क्यों छोड़ते हैं हम? इसीलिए ना कि हमें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह देख रहा है। काहे के मुसलमान हैं भाई हम क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता है कि अल्लाह देख रहा है। जबकि मुसलमान होने के लिए पहली शर्त यह है कि ये माने कि अल्लाह देख रहा है। और हम ये मान के सिर्फ दिमाग में रखें, दिल में ना उतारें अल्लाह देख रहा है और झूठ भी बोले। यह असंभव है कि किसी का अकीदा हो कि अल्लाह देख रहा है और वो झूठ भी बोले, वो मक्कारी भी करे, धोखा भी दे, इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने किरदार और अमल को बनाओ, जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो उस मकसद को अपनाओ। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म से सब वाकिफ, कातिल वो था, शराबी वो था, जुआरी वो था, सहाबा ताबईन को काटने वाला। लेकिन जब बसरा का गवर्नर बना और उसने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया, उलमा की दाढ़ी खींचने लगा,
तो एक मुरीद भागता हुआ ख्वाजा हसन बसरी के पास आया और कहा, बाबा अल्लाह इस जालिम हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता, इसे हटा क्यों नहीं देता, इतना जुल्म कर रहा है, अल्लाह इसे हटाता क्यों नहीं। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, सुन, तवज्जो चाहूं, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस वजह से आया है? लगभग 14.25 या तकरीबन 1400 बरस पहले, उस जमाने में जो गुनहगार थे, आज से 14 या 14.25 साल पहले जो गुनहगार थे, अल्लाह जाने कितने थे, लेकिन जो भी थे, उन गुनहगारों को देख के ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, हम इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए इसे कुर्सी पे बिठाया है। चुनार वालों, आज के गुनहगारों को वो देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब, कबाब और शबाब में शबो रोज गुजारने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते, ये मोबाइल पर फेसबुक इंस्टाग्राम ही में अपना सारी जिंदगी वक्फ कर नमाज छोड़ने वाले लौंडों को देखते तो क्या कहते, रात की ठंडक में रजाई के अंदर छुपकर मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरों को देखने वालों को देखते तो क्या कहते, चंद पैसा कमाकर माँ को धक्के मारने वाले लड़कों को देखते तो क्या कहते, झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने वाले, एक दूसरे की खुशी न देखने वाले, आज के इन मुसलमानों को देखते तो क्या कहते। अब अगर हम किसी आजमाइश में हैं, अगर हम मजलूम हैं, तो हमें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं कि अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता, नहीं हटाना है तो तुझे कोई तीर तलवार नहीं, बल्कि अपना किरदार बुलंद करना पड़ेगा। रब की बारगाह में रुजू करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा, गुनाहों से माफी मांगना पड़ेगा। ऐ नौजवानों, मैं इज्जते रब पे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर अपने गुनाहों को याद करके तौबा कर लो, और तौबा करते करते अगर तेरी आंखों से 2 बूंद भी, नदामत के 2 बूंद भी अगर गिर गए, तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा देगा। मगर हम वही हैं, तुम जितने गुनहगार रहोगे अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें आजमाता रहेगा। कभी पैंडेमिक के जरिए, कभी एपिडेमिक के जरिए, कभी तुम्हारी खेतियों को बर्बाद करके, कभी तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन कर, कभी बाप का साया हटाकर, या फिर कभी किसी और नुकसान के जरिए। और अगर पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी गुनहगार हो जाती है तो किसी जालिम हुक्मरान को सर पे बिठा के अल्लाह आजमाता है, और आज हमें आजमाया जा रहा है। इसलिए अपने रब की बारगाह में रुजू करो, अपने नफ्स की मत मानो, वो मानो जो तेरा ईमान कहता है। और ईमान ये कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह, और हम उसी की इबादत के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ हम परमानेंट नहीं रहेंगे, यहाँ से जाकर अगली दुनिया में जाना है हमें। जब हम सफर करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो टिकट रिजर्वेशन पहले कराते हैं, सामान वामान लेके बैठते हैं, और उसी स्टेशन पे उतरते हैं जहां का टिकट कटवाया। ये थोड़ी ना कि टिकट कटाया लखनऊ का, उतर गए मुगल सराय में, ऐसा नहीं करते। तो यार, हम तो आए थे जन्नत का टिकट लेके और उतर गए इसी दुनिया में। सारा लफड़ा यहीं, सारा झगड़ा यहीं, सारा गड़बड़ यहीं। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मौत आने वाली है, मौत बरहक है, और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब क्योंकि रात काफी हो गई, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट में कोशिश करूंगा समेट दूं। फिर बच्चों की दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी तो देखना है ना।
देखना है कि नहीं देखना है? मैं भी देखूंगा इंशाअल्लाह। तो तवज्जो के साथ 5 मिनट में बात को बिल्कुल फिक्स कर रहा हूं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। ईमानदारी से बताना, कोई है ऐसा जो खुशी खुशी जेल में जाने को तैयार हो? सुभान अल्लाह, जेल में जाने को तैयार? अच्छा चलो नींद में हो गए। अगर किसी को जेल हो जाए तो कहेगा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे जेल हो गई। ऐसा कोई कहता है? पागल ही होगा जो कहे। हाँ, या फिर एकदम भूखा हो कि घर में खाने को नहीं है तो जेल जाने पे बड़ा खुश है कि 2 जून की रोटी तो मिलेगी। कोई खुश नहीं होता। एक शख्स को जेल हुई 14 साल की, वो रोता हुआ अपने घर से निकला। घर में भी मातम है, उसके सीने में भी मातम। भाई छूट गया, बहन छूट गई, बाबा छूट गए, बीबी छूट गई, बच्चे छूट गए, रो रहा। क्या कर रहा है बोलो भाई? अरे एक बार तो ऐसा बोल दो जैसा 11 बजे बोले थे। क्या? हाँ, लगे थोड़ा सा हमको भी पता चले कि मुसलमान जब जागता है तो उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो रो रहा। लेकिन जेल की बैरक के अंदर जो 3-4 कैदी पहले से हैं वो बड़े खुश हैं। वाह, एक और हम 4 थे अब 5 हो गए। खुश, लड्डू बट रहा। अब एक साथ दोनों रह रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं। घर में रोना मचा और जेल में साथी खुशी मना रहे कि एक और आया। और 14 साल के बाद जब उसे निकाला गया, रिहाई हुई, तो वो बड़ा खुश है। जेल में सबको, सारे पुलिस वालों को लड्डू बांट रहा है, खुश है। घर में पटाखे लग रहे हैं। किसी ने कहा अब्बा आ गया, किसी ने कहा चाचा आ गया, किसी ने कहा दादा आ गया, किसी ने कहा भाई आ गया, किसी ने कहा मामा आ गया। घर में खुशी। और जो बैरक में उसके साथी थे वो रो रहे हैं। बड़ा अच्छा दोस्त था, आज जा रहा है। बड़ा मेरा ध्यान रखता था, आज जा रहा है। कभी मेरा माथा दुखता था, दर्द करता था तो ये दबाता था, कभी इसका सर दर्द करता था तो मैं दबाता था, आज जा रहा है। कभी मेरा कपड़ा ये धोता था, कभी इसका कपड़ा मैं धोता था, आज जा रहा है। कभी मेरा खाना ये लाता था, इसका खाना मैं लाता था, आज जा रहा है। जब वो आया था तो घर वाले रो रहे थे, ये मुस्कुरा रहे थे। जब छूट रहा है तो घर वाले मुस्कुरा रहे हैं, साथी रो रहे हैं। बिला तशबीह हुजूर फरमा रहे दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है। यही वजह है कि बच्चा चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जब आता है तो फितरत इस्लाम पर आता है, इसीलिए रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, क्योंकि कैद खाने में आ रहा है, अंधकार में आ रहा है, मुसीबतों की दुनिया में आ रहा है। और अगर बच्चा ना रोवे तो नर्स उसे पलट कर ठोक बजा कर रोलाती है। और जब बच्चा रोता है तो कहती है स्वस्थ बालक, हेल्थी चाइल्ड, सेहतमंद बच्चा। उसे वो रो रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है, पटाखे दग रहे हैं। कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई फूफा बन गया, कोई अब्बा बन गया, कोई कुछ बन गया। आने वाला रो रहा है, पाने वाले मुस्कुरा रहे हैं। और 80-90 साल के बाद जब उसका इंतकाल हुआ और जनाजे की चरपाई पे उसे लेटा दिया गया और 4 कांधे देकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो घर में मातम छा गया। सब रोने लगे, चीखने लगे। किसी ने कहा बाबा जा रहा है, किसी ने कहा भैया जा रहा है, किसी ने कहा मामा जा रहा है, किसी ने कहा दादा जा रहा है, किसी ने कहा नाना जा रहा है। मगर वो मैयत, वो मुर्दा जनाजे की चरपाई पे लेटा हुआ अपनी आजादी पर मस्त है, अपनी रिहाई की खुशी मना रहा है। गोया ज़बाने हाल से वो ये कह रहा है कि या मेरे घर वालों रो मत, आज तो मुझे आजादी मिली है। अरे आज मेरी मेराज होने वाली है। जिनके बारे में मैं सुना या पढ़ा करता
सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। उसी नूरानी चेहरे वाले मुस्तफा को देखने जा रहा हूं। तवज्जो है ना? इसलिए अपनी आजादी पे खुश है। अच्छा, एक बात बताओ, चलते चलते ये भी क्लियर कर दूं, मदीने का वीजा अगर किसी आशिक के पासपोर्ट पे लग जाए, ईमानदारी से बताना जो बात अंदर है, खुशी होगी कि नहीं? अरे ऐसी वैसी पूरे गांव में शोर मचा दोगे, मैं मदीने जा रहा, और नींद से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे मारे खुशी। ख्वाब ही में देखने लगोगे सुनहरी जाली गुंबदे खजरा मेहराब नबवी, ये होती है आशिक की खुशी। मगर उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। मैं फिर दोहरा दूं ताकि आप ये ना समझें कि मैंने झटके में कह दिया। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा बहुमूल्य है। क्यों? हमें जब मौत और चीज, वीजा जब लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, गुंबदे खतरा देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, उस्तवाने मुबारका देखेगा, रियादुल जन्नत देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, उसके मीनारों को देखेगा, शहर नबी देखेगा। जब वीजा लगेगा, तवज्जो रहे, वीजा, तो तू नबी का रोजा देखेगा, रोजा। और जब मौत आएगी तो नबी का जलवा देखेगा, जलवा। इसीलिए सुन्नी क्या कहता है, ऐ मौत डरा मत, आ जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, चाहे तू तीर बन के आ, चाहे तलवार बन के आ, चाहे तू नेजा बन के आ, चाहे तू भाला बन के आ, चाहे तू बंदूक बन के आ, चाहे तू तोपखाना बन के आ, चाहे तू फिलिस्तीन में आ, चाहे तू किसी दंगे में आ, चाहे किसी लफड़े में आ, चाहे किसी राइट्स में आ, तुझे हर सुन्नी मुसलमान गले लगाने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं, ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। अल्लाह पाक का इरशाद कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है, सूरह ज़ारियात शरीफ का दूसरा रुकू है। रब ताला इरशाद फरमाता है, और तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा, खासकर ये कुर्सी वाले तो बिल्कुल हिलने डुलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा, अगर तर्जमा समझ में आ गया तो फिर इंशाअल्लाह किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो, समझने में आसानी होगी। अरे एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। सामईन हजरात, माशाअल्लाह, ये प्रोग्राम आपकी मुस्कान देख के इतना सुन्नी जंक्शन की जानिब से कि अच्छे दिन तो समाप्त आने कर से रहे रहे, हैं। लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया? इंसान और जिन्नात। अब अगर कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, भैंस भैं भैं करे, कुत्ता भौंके, इबादत ना करे, तो हमें क्या टेंशन है? भौंकने दो। हम तो अल्लाह की इबादत के लिए आए। हर इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। ये इतनी हल्की बात नहीं है जितने हल्के में आपने ले लिया। वो कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप क्या कर लेते?
आपको जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, कुत्ता बिल्ली बना देता, पत्थर बना देता, चिड़िया बना देता, कुछ कर पाते आप? ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का कि उसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, यानी इंसान बनाया। और करम वाला करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। कुर्सी वालों थोड़ा पैंट से हाथ निकालो, सिर्फ इंसान ही नहीं मुसलमान बनाया, यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। तवज्जो चाहूंगा। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया, यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया, जो नबी ये मुतलक। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से, मियाँ के घर वालों की तरफ से कहूं तो ये हम पे बड़ा एहसान अल्लाह ने किया कि हमें अपनी फातिमा की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, एक एक चीज उसने हमारे लिए बनाई, क्योंकि हम उसी के, हमारे बाल बाल पे अल्लाह का हक है। आपको मालूम है इस्लाम में आत्महत्या क्यों हराम है? इसलिए क्योंकि हमने अपनी जान को अपना माल समझा। वो कब मेरा माल था, वो तो अल्लाह की दी हुई अमानत थी। इसलिए जो अपनी जान खुद देते हैं वो अमानत में खयानत करते हैं, जो हराम है। हर चीज हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। ये बड़ी मशहूर आयत है, बचपन से लेके 55 तक लोग सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहें। बल्कि इतनी मशहूर कि जब कोई मुसीबत आती है तो हम इस आयत को पढ़ते हैं, कोई परेशानी, किसी के इंतकाल की खबर फौरन पढ़ते हैं। हमारे यूपी में तो लाइट चली जाती है तो लोग फौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अभी जैसे गई थी तो हम सब ने कहा ना इन्ना लिल्लाहि। कभी इसके मतलब पे भी गौर किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मतलब हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty. सब कुछ तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, सारी नेमतें उसने हमारे लिए बनाई। इफ यू स्टार्ट, इधर देखें वो जो होता रहता है, इफ यू स्टार्ट टू काउंट द बिग फेवर ऑफ अल्लाह यू कैन नेवर एवर काउंट। खुद उसका दावा है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या हमारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शमसो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां ये अल्लाह ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए। किसके लिए? जोर से बोल। इंसान के लिए। किसके लिए? जरा बोलते रहो, आप बोलते रहो, मैं खोलता रहूंगा, बिल्कुल तवज्जो के साथ। इंसान के लिए बनाया। हद तो यह है कि हमारी जीभ को कौन सी सब्जी का स्वाद सूट करता है, उस हिसाब से अल्लाह ने सब्जियों को टेस्ट दिया। चाहे भिंडी हो, परवल हो, नेनुआ हो, तोरई हो, बैगन हो, ये सब किसके लिए बनाया? हमारे लिए, इंसान के लिए। हमें पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन धूप में हम उनके नीचे खड़े हो जाते हैं, वो हमें भगाता नहीं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनसे हम फल तोड़ के खाते हैं, वो पेड़ हमें डांटता नहीं है कि भाग।
वो जानता है कि हम इंसान के लिए। और कभी किसी पेड़ को काट करके मेज, कुर्सी, सोफा, अलमीरा, वार्डरोब, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो टोकता नहीं, वो जानता है कि हम इंसान के लिए। जमीन के अंदर जो मादनियात, जो मिनरल्स, टाइटेनम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब किसके लिए अल्लाह ने बनाया? जोर से बोलो, इंसान के लिए। और अंदर जाओ तो चाहे मट्टी का तेल हो, यानी चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या नाश्ते का आमलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या फिर दरिया की पापलेट हो। अरे अब तो मुस्कुरा दो यार, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। मगर कभी एक सेकंड के लिए, बोलने दो, डिस्टर्ब ना करो, कभी एक सेकंड के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट, तवज्जो चाहूंगा, एक लम्हे के लिए कभी दिल में ख्याल आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मालिक हमें किसके लिए बनाया? तवज्जो चाहूंगा, सब कुछ हमारे लिए, मेरे मौला हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होगी। गोया रब फरमा रहे कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, इसलिए ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरी ही वंदना करो, मेरी ही माला जपो, मेरे ही बारगाह में सर झुकाओ। तो हमारे इस धरती पे पदार्पण का एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब हम ये तय कर चुके, समझ गए कि अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, तो ये जानना तो जरूरी होता है ना कि इबादत कहते किसे? What does mean by इबादत? हमें जब तक जानोगे नहीं, करोगे क्या? तो इबादत कहते हैं अल इबादत हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, यानी हम अल्लाह को राजी करने आए, कुछ ऐसा करें कि अल्लाह राजी हो जाए, कुछ ऐसा करें कि अल्लाह राजी हो जाए। अब एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि कोई मुझे राजी करे, बहुत गुनहगार हूं। लेकिन मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, उसने सोचा नूरानी मियां को राजी करूं, तो दिल में ख्याल आया बढ़िया खाना पका के खिला दूं तो नूरानी मियां खुश हो जाएगी। मैं उसके घर पहुंचा तो चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, चाइनीज भी है, बिरयानी भी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अति स्वादिष्ट व्यंजन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, बट आई कुडंट एंजॉय, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे पसंद क्या है? सादी रोटी, सादा चावल, सादी दाल, सादी हरी हरी सब्जी। और आज तो यहाँ जलसे वालों ने पहले ही से प्लानिंग कर ली थी, अल्लाह जाने कहां से खबर हो गई कि नूरानी मियां को ये पसंद है, वही रख दिया, मैं खा लिया। क्योंकि खाना जितना सादा होता है, दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब उसने बनाया मुरगन, मुचर्रब, चर्बीदार गोश्त, बिरयानी, थोड़ा सा खा के उठ गया क्योंकि मेरी पसंद का खाना नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है।
अब मेरी पसंद तो आप जान जाओगे मुझे क्या पसंद है, आके मुझसे पूछ लो। मसला यहां है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने। जब हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम उसकी पसंद को कैसे फाइंड आउट करें, रिकॉग्नाइज करें। वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित है। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो अहद है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है। हम अनेक हैं, बाप बेटे वाले हैं, परिवार वाले हैं। वो हर चीज से पाक, हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। हम उसे कैसे राजी करें, कैसे उसकी पसंद जाने। तवज्जो चाहूंगा, यही मसला। अब आप भी जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, 5 महान शक्तियां, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। अगर रंग को जानना है तो आंख ने बताया लाल है कि पीला। आवाज किसकी है, मर्द या औरत, कान से पता चला। महक कैसी है, सुगंध है कि दुर्गंध है, नाक से पता चला। बिरयानी कैसी है, लखनऊ की है कि हैदराबाद की कि बनारस की, ये बिल्कुल ऐसा ही है, खा के चख के पता चला। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छू के पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। किसी चीज को पहचानने के लिए ये 5 इंद्रियां, इनसे हम अल्लाह को जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम उससे देख नहीं सकते। तवज्जो, बिल्कुल मैं नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड में उतर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस यकीन के साथ कि ये समझने समझाने का टाइम है भी नहीं। लेकिन तवज्जो चाहो, बिल्कुल जिंदगी के साथ अल्लाह करे कोई जुमला जाया ना हो। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाए? गोटी अटकी कि नहीं, यहां पसंद कैसे जाए? यही मसला मुरीद के सामने था कि मुझे खुश करना चाहता था, मगर मुझसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। भागते हुए आया हमारे मेजबान के पास, जिनके यहां मैं ठहरा हूं, और कहा, हाजी साहब आप जो है, कल हजरत के मेरे घर दावत है, मुझे नहीं पता। हजरत क्या पसंद करते हैं आप बता दीजिए। आपने तो एक बार खिलाया, इन्होंने खटाखट बता दिया। देख, हजरत को खुश करना है ना तो 200 रुपये में खुश हो जाएंगे। करूँ सादी रोटी बना दे, सादा चावल, सादी दाल, 2-3 हरी सब्जी, चटनी, अचार, बस ये हजरत के लिए बहुत अच्छा है। मैं उसके घर पहुंचा, अपने पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। या अल्लाह, ये पसंद किसने बताई? मैंने तो नहीं बताई, उसने बताया जो मेरे करीब। अल्लाह करे समझ में आ जाए। अब इससे ज्यादा आसान मिसालें मैं नहीं दे सकता। जो मेरे, जोर से बोलो, कुर्सी वालों बोलो, जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता, और जो सबसे ज्यादा करीब वो सबसे ज्यादा हबीब। तो बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से अल्लाह को राजी मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है माँ बाप का दिल मत तोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अगर पूजा करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं को मत फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है खैरात करो, अल्लाह को पसंद है सदक़ात करो, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है नातो मनक़बत पढ़ो, अल्लाह को पसंद है जिक्र खुदा करो, अल्लाह को पसंद है उलमा की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है सादात से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है माँ बाप का हुक्म मानो, अल्लाह को पसंद है हुजूर
तवज्जो रहे, जुमला जाया ना हो। क्या फरमा रहे हैं? सल्लू। देखिएगा अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनिएगा। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मतलब नमाज भी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करना। हुजूर फरमा रहे नमाज इस तरह पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अल्लाह करे समझ में आ जाए। जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, मतलब नबी फरमा रहा है कि नमाज पढ़ना है तो जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, सजदा जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, रुकू जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, क़याम जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, तशहुद में वैसे ही बैठो, जैसे मैं बैठता हूँ सलाम वैसे ही फेरो, जैसे मैं फेरता हूँ। हज करना है तो अपने हिसाब से मत करो, बल्कि इहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रोजा रखना है तो सिर्फ भूखे मत रहो, बल्कि सेहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। नबी यही तो फरमा रहे कि ऐसा करके तो देख, तवज्जो करके तो देख, जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। तवज्जो है, बिल्कुल जिंदगी के साथ मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। मतलब क्या कि इबादत नाम ही है अदाए मुस्तफा को अपनाने का। हाय हाय हाय, इबादत नाम ही है अदाए मुस्तफा को अपनाने का। क्यों? क्योंकि हम आए ही हैं इसीलिए ताकि हम अल्लाह की इबादत करें, हम उसी के और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये लौटना भी हमारा बड़े अजीब अंदाज का है। तवज्जो चाहूंगा, देखे कितने लोग कैच कर रहे हैं। अल्लाह करे इस बूढ़ी रात में पता नहीं किसकी इस्लाह हो जाए, काम भी हो जाए और जलसे का नाम भी हो जाए। ये लौटना पलटना ये समझते हो ना किसे कहते हैं? जैसे आप सुबह जाएं बनारस और शाम को लौट के आए तो इसको कहेंगे लौटना। क्या कहेंगे? लेकिन बनारस जाएं, बनारस से फिर आगे लखनऊ जाएं, लखनऊ से आगे कानपुर जाएं और कानपुर पहुंच के कहें मैं चुनार से चला और लौट कर कानपुर आया, तो यहां लौटना सही? क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू हुआ। अल्लाह पाक वही तो फरमा रहा, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, क्योंकि हम चले वहीं से, जन्नत से आए हैं ना, तो जहां से आए हैं वहीं जाना है। कैच करो यार। मसला तो उनके लिए है जिन्होंने आने वाले का धर्म छोड़ दिया। हम तो शुरू से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, शुरू से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। हमारी कौन सी वापसी होगी? वापसी वो करें जिन्होंने छोड़ दिया। तो हम तो उसी जमाने से चला रहा है। तवज्जो चाहूंगा, जुमले मोतरजा के तौर पे मैंने थोड़ा टच कर दिया ताकि टच भी हो जाए और बैठे बैठे हज भी हो जाए। हाँ, गुटका उटका मुंह में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, रात ज्यादा हो गई है। तवज्जो है ना आप लोगों की? आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर वहीं लाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां से चले वहीं जाना। हम पहले आत्मा जगत में थे। कहां थे? बोलिए। अब आधा मैं बोलूंगा, आधा 11 बजे बोलता तो मैं अकेला बोलता। आत्मा जगत, रूहों की दुनिया से, आलमे अरवाह से, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे, हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो,
हम वहां से चल के अब्बा की पीठ में, इन द बैकबोन ऑफ फादर, अब्बा की पीठ में आ गए। 5 साल 10 साल 15 साल जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अम्मा के पेट में आ गए। देखिए सफर हमारा, सफर कैसा है इंसान का। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम मां के पेट में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए इस मुसीबतिस्तान में, टेंशनिस्तान, उलझनिस्तान, सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा, सारा गड़बड़ यही। अब जब तक अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह हम रहेंगे ना। 20 साल 25 साल 30 साल 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल, बस। अब बहुत कम लोग सेंचुरी मार पाते हैं। पहले लोग भूख से मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं कि हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खा खा के मर रहे हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ है कि नहीं, बोलो। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम यहां से चल के कब्र में चले जाएंगे। कहां? कब्र में। आगे सफर बरज़ख का है, कब्र में। जब तक अल्लाह चाहे हम कब्र में रहेंगे। 500 साल 1000 साल 2000 साल हमारी हड्डियां रहेंगी, हम रहेंगे। जब हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में चले जाएंगे, मैदान महशर में। कहा? हाँ समझते चलो, मैदान महशर में। अब वहां जब तक अल्लाह चाहेगा हम रहेंगे। 1 सेकंड, 1 लम्हा, 1 आन, 1 लहजा, 1 मोमेंट, जब तक अल्लाह चाहेगा हम रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में तो सुन्नी खिल जाता है यार, चाहे 5 बजे बात की जाए, जन्नत में चले जाएंगे। तो ये बताओ भैया, हम मरेंगे कब? अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। हम when we will die, हम मरेंगे कब? हम तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सिर्फ मुंतकिल हो रहे हैं, ट्रांसफर। इसी मुंतकिली की वजह से दुनिया बदलने वाले को कहा जाता है आज इसका इंतकाल हो गया, यानी इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो गया। क्या है? हम मरेंगे कब? तवज्जो चाहूंगा, अगर ये बात दिल में उतर जाए तो बस मस्ती से कुछ कह देना। हम मरेंगे कब? अरे मौका मिले तो इन जाहिलों को समझाओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं। इनसे को जाहिलो, अरे मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीब रहमान को क्या मिटाएगी? बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए तो रब ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल, सबको आयत पता है माशाअल्लाह। हर नफ्स को मौत का मजा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। चखना, अच्छा चखना समझते हो ना? आपकी जबान में चीखना, हमारे यहाँ चीखना कह दो तो चिल्लाना होता है। चखना समझते हो? दाल में अगर नमक चखना तो तरीका बहुत आसान है। डब्बू ऐसे डालो, 1 बूंद हथेली पे रखो। ये क्या है? पीछे वाले बोलो क्या था ये? यानी मौत बस इतनी ही है। अब वो 2 बजे रात के बाद कौन सी मिसाल दी जाती है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं अपने ट्रैक से हट के थोड़ा आपके दिल से सट के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तवज्जो, बस इतनी मौत है। यानी जबान को देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। जबान को, जीभ को पता चले, हलक को खबर ही ना, पता नहीं कैच कर पाएगी नहीं, बस आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया ले जाएगी। बस इतनी ही मौत, इतनी ही मौत। इसीलिए अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया
कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये नहीं फरमाया, बल्कि हर नफ्स को। क्या? नफ्स को। तो जिसके पास नफ्स है, अब एक खानकाही नुक्ता आ गया, आदिल मियां आपकी दुआ चाहूंगा इस नुक्ते पे, अचानक आया, जिसके पास नफ्स उसे मौत का मजा चखना है। मेरे पास नफ्स है, मुझे चखना है, तेरे पास नफ्स है, तुझे चखना है। जिसके पास नफ्स है उसे चखना, मौत का मजा चखना। मगर हजरत कासिम सुलेमानी के शहर में रहने वालों, मुझे बताओ, वो अल्लाह वाले, वो गौसो ख्वाजा, वो साबिर व अशरफ और वो मेरा कासिम, अरे जिसने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना है? जिसने जीते जी अपना नफ्स मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना है? चखना तो हमें और आपको। और एक चीज और दिमाग में रखिए, ये जो हमारी मुंतकिली है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिला वजह नहीं, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब, हर चीज का फाइले हकीकी वही है, लेकिन उसने क्या किया? सब सबब से मुसब्बब कर दिया। मिसाल के तौर पे जमीन से बुखार उठा, खलाओं में गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुए, बादल बना, बादल से पानी बना, पानी बरसा। जब पानी बरसा तो साइंटिस्ट यानी साइंसदान ने कहा बादल ने बरसाया, और मुसलमान ने कहा अल्लाह ने बरसाया, क्योंकि बरसाने वाला वही है, वो सबब उसने बनाया कि जमीन से बुखार उठा। ऐसे ही हर चीज, किसान ने बीज बोई, खाद डाला, दवा डाला, ये डाला, सब डाला, धान निकला। जब धान निकला तो जो कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं वो कहने लगे किसान ने पैदा किया। मुसलमान ने कहा किसान ने नहीं, रहमान ने पैदा किया। ऐसे ही जो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जो मुंतकिल होंगे ना, इसका भी अल्लाह ने कारण बना। तवज्जो चाहूंगा, बगैर कारण के नहीं रखा। इधर जो नजर अगर हिली तो बात भी हिल जाएगी। तवज्जो के साथ हम आत्मा जगत में थे, वहां से चल के बाप की सुल्ब में आए, उसका कारण क्या बना? हुक्मे रब। क्या? इधर देखो बेटा, वो अच्छा नहीं लगता। हुक्मे रब, अल्लाह का आदेश, उसने कहा कुन फयकुन। बाप के सुल्ब से चल के माँ के पेट में आए, उसका कारण क्या बना? सुन्नते निकाह। क्या? माँ बाप ने निकाह किया और हमारे इस दुनिया में आने का कारण बना। ठीक है, और आगे माँ के पेट से चल के इस दुनिया में आए जहां हम हैं, इसका कारण क्या बना? सबब क्या बना? दर्द-ए-ज़ा, लेबर पेन, परसों पीड़ा जो हमारी बहनें माएं उठाती हैं, वो रीजन बना। अच्छा साहब, यहाँ के बाद अगली दुनिया कौन सी है बोलो? इतनी जल्दी भूल गए? अरे आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। कब्र कौन सी? तवज्जो चाहूंगा, कब्र। वहां जाने का कारण क्या बनेगा? कब्ज़े रूह। तवज्जो रहे, जुमला जाया ना। हजरत मलकुल मौत रूह निकालेंगे शरीर से, हम यहां से चल के कब्र में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? अब कब्र के बाद अगली मंजिल है महशर। वहां जाने का कारण क्या बना? सूरे इसराफील। हजरत इसराफील शंख, वो सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे कब्र से निकल के मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। अब अगला जरा दिल थाम के सुनना। अब महशर के बाद आखिरी स्टेशन जो हमारा फाइनल गंतव्य और डेस्टिनेशन है, जन्नत, वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा। मुस्तफा शफाअत करेंगे, हम यहां से वहां चले जाएंगे। तो यार हम मरेंगे कब? हम तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहे हैं। इसलिए मारना तो अपने नफ्स को मारो मुसलमानों, अपने डिजायर को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को,
अपनी लश्त को काम के मुसलमान बनो, नाम के नहीं। काम के कौन से? हाँ, बदकिस्मती से हम लोग जो हैं वो मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। इससे ज्यादा हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं मुसलमानों की तरह, और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा। सैकड़ों को पहना, उल्लू बनाए गए, टोपी पहना दिया। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया, हिंदी में नहीं रखा गया। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, कोई दिक्कत नहीं थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी खतना हुआ। हाँ, मुस्कुरा लीजिए, मखतून है हम। इसलिए हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में जाते हैं, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं, मेरे बड़े अब्बू, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं ना कि आज इतने मुसलमान वहां मारे गए, उतने वहां ये मुसलमान कहां मारे जा रहे हैं? बहुत कम। सब फोटो कॉपी है। क्या है? मुसलमानों की फोटो कॉपी, और हम वही फोटो कॉपी है। मेरे दोस्तों, हमसे क्या कहा गया था कि हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फजर के वक्त हम चादर ताने सो रहे, खाक मुसलमान। असर के वक्त क्रिकेट खेलना, नमाज छोड़ के, खाक मुसलमान। मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, जिसमें ताकत है मगर रोजा नहीं रख रहे, जेब में माल है ज़कात नहीं दे रहे, आयकर विभाग परेशान है, इतना माल है फिर भी ज़कात नहीं दे रहे। हम खाक मुसलमान। अपने आप, अपने नफ्स का मुहासबा करो, क्योंकि हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, और तुम्हारा नफ्स तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि जब हम अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो मुसलमान कहते हुए हमें शर्म आता है। इसलिए आगे के सफर की तैयारी करो। हर जगह आने का एक पर्पस है। इस दुनिया में आने का सिर्फ एक पर्पस है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राजी करो, और न कर पाए तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में चलते चलते मुझे शायद कुछ बाजारी खरीद समझ लिया था इन्होंने या क्या, एक पर्ची थमाई, लेकिन मुझे उस पे वो नहीं। बस एक बात आपसे कह रहा हूँ, अगर खुद इल्म हासिल नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की समझ दो, दीन का इल्म दो। आपके यहाँ तो मदीने का बाग पूरी शान के साथ बागे मदीना का ये इदारा जो है चमक रहा है। बार बार कहा जाता है, मुझसे भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, बढ़ चढ़कर अपनी हैसियत से बढ़ के जितना दे सकते हो, जितना ताउन कर सकते हो, इस इदारे का ताउन करो। मौला करीम हम सबका आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब अपने करम से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ली खमसतुन उद्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे
मुईनुद्दीन हसन आलम पना है, बसूए माँ गरीबा यक निगाहे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर और नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोश इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़े अज़ाम उलमाए ज़मील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहला मौका है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस खूबसूरत गांव शर्फे बारियाबी हासिल कर रहा हूं। वो चुनार शरीफ जो अपनी तारीख के लिए मशहूर है, मगर बस मुश्किल ये है कि पहली बार आने वाले इस मेहमान के साथ ढंग से आपने इंसाफ नहीं किया। जब रात जवान थी तो छोटे छोटे बच्चे नाच पढ़ रहे थे। थोड़ी सी जवानी जब ढली तो हलचल सीवानी साहब ने हलचल मचाई। जिनके मुंह में कायदे की जबान भी नहीं, वो भी जोर जोर से उस वक्त सुभान अल्लाह कह रहे थे, इतना जोश था। जब रात बूढ़ी हुई तो नातखानी का सिलसिला चला और जब काफी बूढ़ी हो गई तो पीरे तरीकत हजरत अल्लामा शाह सैयद आदिल मियां उन्हें ज़हमत खिताब दी गई।
और जब बिल्कुल हद से ज्यादा बूढ़ी हो गई, बिल्कुल बदसूरत हो गई, चेहरे पे रात के झुर्री पड़ गई, तब मुझे बैठाना गया। अब मैं मानता हूं कि कुछ सफेदी मेरे बाल में आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बूढ़ी रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो फिर हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। क्योंकि ये सुन्नियों का और बिलखुसूस हमारे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल तक, उसमें उड़ीसा भी एक बीमारी फैली हुई है कि रात को देर तक जलसा किया जाए नौटंकी की तरह, और जिस मुकर्रिर के नाम पे पूरा जलसा किया जाए उसे ऐसा टाइम दिया जाए जब सुनने के लिए दिमाग तैयार ना हो। तो जब इस बीमारी की आप शिकार हैं तो उसके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह इस बीमारी से भी हमें नजात दिलाए। मैं देख रहा था मुसलसल नातखानी, जब मैं क़यामगाह पे था तो मोबाइल में भी देख रहा था कि अताए आसमानी हो रही थी, नबी की नातखानी हो रही थी। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया। अब ये ना देखिएगा कि हलचल मचाने वाले हलचल चले गए, दरअसल वो खाना प्रोग्राम के बाद खाते हूं मैं जानता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम नाच सुन के जाते। और माइक भी बेचारा बेवा हो गया है, उसका कोई सहारा नहीं है। तो आइए एक नाते पाक से सिलसिले का आगाज करता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह है और सुन के समझते किस तरह है और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह है। यार अब इतनी रात तो नहीं हुई है कि मुस्कुराना भी भूल जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि बात से पहले एक नात पेश कर दूं ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि आपके सुनने का ढंग कैसा है। यकीन जानो अगर आपने तरीके से सुना तो मैं तरीके से सुना दूंगा इंशाअल्लाह। फिर भी मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि पूरे चुनार शरीफ और आसपास सबको पता चल जाए कि आज यहां सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। इससे पहले कि मैं सुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, वैसे तो अब वो ज़ौक़ मुझे स्टेज पे नजर नहीं आ रहा है इस कलाम को पेश करने का। मैं दूसरा कलाम पढ़ता हूं, छोड़ आपके ज़ौक़ का जो गंगा जमुनी तरन्नुम में बिल्कुल घिरा हुआ जो कलाम है उस कलाम से शुरू कर रहा हूं। तैयार है ना आप? बेकरारी 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 थी नींद आ गई, बेकरारी बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया। एक बात मैं बताना भूल गया था कि मैं पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि एक तकरीर राजस्थान में हुई, दूसरी कल कानपुर में, तीसरी आज यहाँ, तो मौसम की मार और